हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर कर रहे हैं जीएसटी का। तो आज जीएसटी चैप्टर के जिस हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो होगा एग्जाम्पल 9। ऐसा है, मैं आपको एग्जाम्पल 9 आज सोल्व कराऊंगा और उसके बेस पर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 खुद से आप कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल 9। तो आज हम आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ ऑल पार्टीज इन द फॉलोइंग केस। जो भी ये केस दिए गए हैं, जितनी भी इसमें पार्टीज हैं, उन पार्टीज के यहां पर हमको जर्नल एंट्री करनी है। ये मानकर कि सीजीएसटी का रेट 9% है और एसजीएसटी का भी रेट 9% है। तो ये मानकर कि सीजीएसटी का रेट भी 9% है और एसजीएसटी का भी रेट 9% है। ये मानकर हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज हैं। हम उन पार्टीज का फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर उनके यहां पर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। यदि मैं बात करूं अप्रैल 5 की, तो अप्रैल 5 में एक पार्टी तो है अंकित और एक पार्टी है ब्रिजेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है, वो बनाएंगे अंकित के यहां पर। तो जर्नल एंट्री, ठीक है ना जी, जर्नल एंट्री, ठीक है ना। यहां में लिख दिया ब्रैकेट में अंकित, पार्टी फर्स्ट। तो एक एक पार्टी देखते चलते हैं और उसकी एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहां पर फॉर्मेट हो गया हमारा डेट, पर्टिकुलर, ठीक है ना, लेफ्ट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना जी। तो ये हमारी फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट हमने बना लिया, जिसके यहां पर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। उसके बाद सेकंड कैंडिडेट है हमारा कौन? सेकंड कैंडिडेट इसमें बताया गया ब्रिजेश। सेकंड कैंडिडेट कौन है हमारा? ब्रिजेश। तो सेकंड हम यहां पर जर्नल एंट्री बनाएंगे ब्रिजेश के यहां पर। ओके, तो यहां पर हमने लिख दिया जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसके यहां पर? ब्रिजेश के यहां पर। तो हमने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया ब्रिजेश। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, फिर हम बात करेंगे, यहां पर हम फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट हमने बना दिया, ठीक है ना। फिर हमने यहां पर फॉर्मेट बना दिया ब्रिजेश का। अब हम यहां पर ब्रिजेश के यहां पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन दो केसों में ही देखते हैं। इसमें फिर चलिए थर्ड हम देखते हैं कि किसके यहां पर एंट्री बनाएंगे। फिर है चंद्रा, तो फिर हम यहां पर चंद्रा के लिए एंट्री बनाएंगे। किसके लिए एंट्री बनाएंगे? चंद्रा के लिए। तो यहां तक तो मैंने ब्रिजेश के लिए ले लिया। फिर हम जो एंट्री बनाएंगे वो चंद्रा के लिए बनाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम किसके यहां पर एंट्री करेंगे? चंद्रा के यहां पर। तो मैंने यहां पर लिख दिया जर्नल एंट्री। मैंने यहां पर लिख दिया जर्नल एंट्री चंद्रा। ब्रैकेट में क्या लिख दिया? चंद्रा। अब यहां पर हम चंद्रा के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया। ठीक, चलिए पहले अब यहां तक के लिए हम अपनी जर्नल एंट्री पास करते हैं। आगे जो पार्टीज आएंगी उनके लिए हम फिर देखेंगे। सबसे पहले अप्रैल 5 में ये कहा गया कि अप्रैल 5 में कहा गया गुड्स सोल्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर अंकित ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना, गुड्स सोल्ड किया गया, जो मैन्युफैक्चरर है अंकित, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गुड्स सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया? ब्रिजेश ऑफ महाराष्ट्र। तो किसको गुड्स सोल्ड किया? ब्रिजेश को। तो अंकित तो यहाँ पर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रिजेश जो है ये गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंकित है यहाँ पर पार्टी, ये तो गुड्स सोल्ड कर रही है और जो ब्रिजेश है वो गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं अंकित की, यहाँ पर तो महाराष्ट्र से है और जो ब्रिजेश है, ब्रिजेश भी महाराष्ट्र से है। तो इन्होंने तो, अंकित ने तो गुड्स सोल्ड किया, इन्होंने गुड्स परचेज किया। ठीक है, और दोनों सेम स्टेट से हैं। तो जब दोनों सेम स्टेट से, सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा। लेकिन यदि बात करूं मैं अंकित की, तो ये जो पार्टी है ये तो गुड्स सोल्ड कर रही है, तो इनके यहाँ पर तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बनेगी और ब्रिजेश के यहाँ पर गुड्स परचेज करने की एंट्री बनेगी। तो इनके यहाँ पर तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बनेगी और इनके यहाँ पर गुड्स परचेज करने की एंट्री बनेगी। ओके, चलिए बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखी अप्रैल 5। ठीक है जी, तो यहां पर हमने डेट लिख दी अप्रैल 5।
5 स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 5 तो हमने यहाँ पर बताया कि कितने तो गुड्स सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है? ब्रिजेश को, उधार बेचा है। तो ब्रिजेश रिसीवर हो गया। ब्रिजेश क्या हुआ? रिसीवर। तो रिसीवर को डेबिट कर देंगे। इसी बेस पर हमने ब्रिजेश को डेबिट कर दिया। तो ब्रिजेश डेबिट। ओके, ब्रिजेश को क्यों डेबिट किया? क्योंकि ब्रिजेश रिसीवर है। ब्रिजेश डेबिट, ठीक है। इन्होंने गुड्स सोल्ड किया कितने? ब्रिजेश को। ब्रिजेश रिसीवर, रिसीवर डेबिट टू हमारे पास से गया गुड्स, जो जाता है उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा क्योंकि सेम स्टेट है। तो यहाँ पर सेल्स के लिए हम आउटपुट वर्ड्स का यूज करेंगे। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। इतनी बात क्लियर हो गई? टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ये मैंने एंट्री पास की। तो ये एंट्री बन गई अंकित के यहाँ पर, जिन्होंने गुड्स सोल्ड किया। किसको? जिन्होंने गुड्स सोल्ड किया है ब्रिजेश को। तो जब ब्रिजेश को गुड्स सोल्ड किया तो ब्रिजेश रिसीवर है। इसी बेस पर रिसीवर को डेबिट कर दिया। तो ब्रिजेश को डेबिट कर दिया हमने। हमारे पास से गया गुड्स, तो जो जाता है उसे क्रेडिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। अब यहाँ पर आप अमाउंट कहां से फिल करेंगे? अब आप अमाउंट फिल करेंगे सेल्स के साइड से। सेल्स में तो आप जाकर 50,000 रुपीज फिल कर दीजिए। तो सेल्स में तो आपने कितने पैसे फिल कर दिए? सेल्स में तो आपने 50,000 रुपीज फिल कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद सीजीएसटी का रेट कितने परसेंट है? 9%। इस 50,000 का जब 9% कैलकुलेट करेंगे तो 4,500 आ जाएगा। फिर इस 50,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे तो 4,500 आ जाएगा। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल 59,000 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनकर तैयार हुई। ब्रिजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स में आपने 50,000 फिल किए, इसका 9%, 50,000 का 4,500 रुपीज हमारे आउटपुट सीजीएसटी में आ गए और 4,500 हमारे आउटपुट एसजीएसटी में आ गए। टोटल 59,000 रुपीज। अब क्योंकि इन्होंने तो गुड्स सोल्ड किया और इन्होंने गुड्स परचेज किया ब्रिजेश ने, तो ब्रिजेश के यहाँ पर हम परचेज करने की एंट्री पास करेंगे। तो जब हम ब्रिजेश के यहाँ पर परचेज करने की एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं अप्रैल 5। तो इन्होंने गुड्स परचेज किया, तो हम इनके यहाँ पर जब गुड्स परचेज करा, गुड्स आया तो गुड्स को डेबिट करके परचेज को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हमने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, और परचेज के लिए हम किस वर्ड्स का यूज करते हैं? इनपुट का, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गिवर, जो कि जिसने की वो गुड्स दिया है, गिवर है अंकित, तो यहाँ पर हमने कर दिया टू अंकित। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनकर ये तैयार हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से हमारी एंट्री बनकर तैयार हुई परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अंकित ने तो गुड्स सोल्ड किया था और यहाँ पर किन्होंने, यहाँ पर हमारी जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है? वो ब्रिजेश। तो ब्रिजेश ने वो गुड्स खरीदा, तो ब्रिजेश के यहाँ पर गुड्स परचेस करने की एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अंकित, क्योंकि गिवर अंकित है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से अंकित के यहाँ पर सेल्स करने की एंट्री हो गई और ब्रिजेश के यहाँ पर परचेस करने की एंट्री हो गई। अब जब हमने परचेस करने की एंट्री बना दी तो साथ के साथ अब हम यहाँ पर अमाउंट भी फिल कर देते हैं। यदि मैं बात करूं अमाउंट की, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे परचेस से। यहाँ पर 50,000 रुपीज फिल कर दिए। 50,000 का कितने परसेंट? 9%, 4,500, 4,500 और यहाँ पर टोटल आ गए 59,000 रुपीज। इस तरह से ये हमारी एंट्री बनकर तैयार हुई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से अप्रैल 5 की एंट्री आपकी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन में अलग अलग पार्टी है, तो इसलिए बहुत सारी पार्टीज के यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री पास होंगी। तो इस तरह से अप्रैल 5 में हमने यहाँ पर अंकित और ब्रजेश दोनों के यहाँ पर जर्नल एंट्री पास की। अब हम मूव करते हैं अप्रैल 7 में। अप्रैल 7 में ये कहा गया, गुड्स सोल्ड बाय ब्रजेश टू चंद्रा ऑफ गुजरात फॉर ₹1,20,000 रुपीज। हमने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड बाय ब्रजेश, ध्यान से पढ़िएगा, गुड्स सोल्ड बाय ब्रजेश टू चंद्रा। तो यहां पर जो ब्रजेश हैं अब वो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं।
गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेश टू चंद्रा ऑफ गुजरात फॉर ₹1,20,000। तो जो गुड्स सोल्ड किया वो तो ब्रिजेश ने सोल्ड किया, और किसने खरीदा? चंद्रा ने खरीदा, जो गुजरात से हैं। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्रिजेश पहले वाले ट्रांजैक्शन पर आ जाएं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर, मुझे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बताया गया कि ब्रिजेश तो महाराष्ट्र से थे, ठीक है, और सेकंड ट्रांजैक्शन में बताया गया कि ब्रिजेश महाराष्ट्र से थे, उन्होंने चंद्रा कहां के हैं? गुजरात के, उनको गुड्स सोल्ड किया। तो डिफरेंट स्टेट हो गया, और यदि जब डिफरेंट स्टेट होता है तो एट दैट टाइम वहां पर हम आईजीएसटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वहां पर हम आईजीएसटी का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम यहां पर। तो इस तरह से अप्रैल 7 में इन्होंने बताया कि जो ब्रिजेश थे, ब्रिजेश तो महाराष्ट्र से हैं, और उन्होंने जो चंद्रा को गुड्स सोल्ड किया, चंद्रा कहां से? गुजरात, तो डिफरेंट स्टेट हो गए। ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा? ब्रिजेश तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो ब्रिजेश ने यहां पर तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री होगी, और चंद्रा गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो चंद्रा के यहां पर गुड्स परचेज करने की एंट्री होगी। तो ब्रिजेश ने यहां पर तो कौन सी एंट्री की जाएगी? ब्रिजेश के यहां पर तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री की जाएगी, और चंद्रा के यहां पर गुड्स परचेज करने की एंट्री की जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी यहां पर एंट्री पास करते हैं। ब्रिजेश ने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है ना? कौन सी डेट दी गई है यहां पर? 7। तो यहां पर मैंने अप्रैल 7 लिख लिया। ओके, यहां पर जो ब्रिजेश है वो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, किसको? चंद्रा को। तो चंद्रा रिसीवर है, तो जब चंद्रा रिसीवर हो गए तो चंद्रा को तो हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि चंद्रा रिसीवर है और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर चंद्रा को डेबिट कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ब्रिजेश ने गुड्स सोल्ड किया है, ब्रिजेश ने गुड्स सोल्ड किया है, किसको? चंद्रा को। तो चंद्रा रिसीवर हो गया। जब ब्रिजेश गुड्स सोल्ड करेंगे तो सामान किसके पास गया? चंद्रा रिसीवर है, तो चंद्रा को डेबिट कर दिया, तो चंद्रा डेबिट। इतनी बात समझ में आ गई? चंद्रा डेबिट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पर? टू सेल्स। क्या लिखा? टू सेल्स, क्योंकि हमारे पास से गुड्स गया है, हमारे पास से क्या गया है? गुड्स। जो जाता है उसे क्रेडिट कर देते हैं, तो हमारे पास से गुड्स गया, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दिया, तो हमने टू सेल्स अकाउंट कर दिया। और सेल्स के साथ यहां पर आउटपुट वर्ड्स यूज होगा, लेकिन आईजीएसटी इसलिए होगा क्योंकि ब्रिजेश महाराष्ट्र से हैं और चंद्रा गुजरात से हैं, तो डिफरेंट स्टेट है। इस कारण से मैं यहां पर टू आउटपुट आईजीएसटी वर्ड्स का यूज करूंगा, टू आउटपुट आईजीएसटी। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आप अमाउंट की तरफ से फिल करना शुरू करें। जब आप अमाउंट की तरफ से फिल करना शुरू करेंगे तो यहां पर आप अमाउंट फिल करेंगे 1,20,000 रुपीज। ओके, इस 1,20,000 का 9%। देखो, आईजीएसटी का रेट होता है जब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के रेट को प्लस कर दिया जाए, ठीक है? तो आईजीएसटी का रेट अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि यहां पर सीजीएसटी का रेट 9% है और एसजीएसटी का भी रेट 9% है, तो 9 और 9 18% हो गए। कितने हो गए? 9 और 9 18%। तो अब हम क्या करेंगे? समझ गया जीएसटी का रेट कैसे है? सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9, 9 9 18, तो 1,20,000 का 18% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 21,600। इस तरह से हम इनका टोटल आ गया 1,41,600 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से हमने ये एंट्री पास की। किसके यहाँ पर एंट्री बना दी हमने? ये हमने ब्रिजेश के यहाँ पर एंट्री पास की। अब हम करेंगे जी चंद्रा के यहाँ पर, ठीक है? जब ब्रिजेश ने गुड्स सोल्ड किया तो चंद्रा उस गुड्स को परचेज कर रहा है, तो अब चंद्रा के यहाँ पर हम किसकी एंट्री पास करेंगे? चंद्रा के यहाँ पर हम उस गुड्स को परचेज करने की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेट लिख ली, कौन सी? यहाँ पर हमने डेट लिखी जी, कौन सी डेट होगी यहाँ पर? अप्रैल 7। तो अप्रैल 7 में चंद्रा ने गुड्स सोल्ड, ब्रिजेश ने गुड्स सोल्ड किया, चंद्रा ने परचेज किया, तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहां तक कोई दिक्कत? तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 2, ठीक है? यहां पर हम इनपुट आईजीएसटी, सॉरी ध्यान से देखिएगा आप एक बार दोबारा से, जब हम इसके यहाँ पर चंद्रा के यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी होगा, सॉरी सही लिखा था हमने, यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी। ओके, क्योंकि देखो जब हम सामान खरीद रहे हैं तो परचेस
अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट आईजीएसटी मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट है, इसलिए जब डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी आएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, एग्जाम्पल 9 है, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है यहाँ पर? गिवर है जी ब्रिजेश, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू ब्रिजेश। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से मेरी एंट्री पास हुई, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एंट्री हमारी पास हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश। अमाउंट कैसे फिल करेंगे? अब हम अमाउंट देखिए कितनी अमाउंट थी, जो 1,20,000 थी। अब 1,20,000 का कितने परसेंट? 1,20,000 का वही आईजीएसटी 18% था, तो 21,600 हो गए, टोटल हो गए 1,41,600 रुपीज। तो इस तरह से हमारे दूसरा ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ। एग्जाम्पल 9 मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन 9 आप करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे 2 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुए। अब हम मूव करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पर। थर्ड ट्रांजैक्शन में ये कहा गया गुड्स सोल्ड बाय चंद्रा टू दिनेश ऑफ गुजरात, ठीक है। अब चंद्रा, जो चंद्रा गुजरात से थे, उन्होंने गुजरात के ही दिनेश को 1,50,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर चंद्रा को हमारे सोल्ड करने वाले हैं। चंद्रा ने तो सामान बेचा, किसको बेचा? दिनेश को। तो चंद्रा ने तो सामान बेचा और दिनेश खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिनेश का भी फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है। दिनेश, यहाँ पर जर्नल एंट्री जो हम करेंगे वो दिनेश के यहाँ पर जर्नल एंट्री, ठीक है ना जी। ब्रैकेट में मैंने दिनेश लिख दिया यहाँ पर, ओके दिनेश। यहाँ मैंने उनका फॉर्मेट बना दिया जर्नल एंट्री के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चंद्रा के यहाँ पर तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री कर देता हूँ। सेम स्टेट है, जब सेम स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा। अब हम क्या एंट्री पास करेंगे? ये एंट्री बनेगी अप्रैल 15 में। तो जब हम अप्रैल 15 में एंट्री करेंगे तो भाई जो हमारे चंद्रा है, चंद्रा ने तो क्या किया? चंद्रा ने तो गुड्स सोल्ड किया। किसको गुड्स सोल्ड किया? दिनेश को, ठीक है। तो दिनेश रिसीवर हो गए, तो दिनेश को तो डेबिट कर दिया, दिनेश डेबिट, ओके। इनके यहाँ पर मैं बेचने की एंट्री बना रहा हूं चंद्रा के यहाँ पर, दिनेश डेबिट, ठीक है ना। तो टू सेल्स अकाउंट, और बेचने के लिए वर्ड यूज होगा यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है जी। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। इतनी बात क्लियर हो गई? आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट किधर से फिल करेंगे? अमाउंट सेल्स से। कितनी अमाउंट है? 1,50,000 की। तो सेल्स में तो मैंने 1,50,000 फिल कर दी है। सीजीएसटी का रेट 9% है, तो यहाँ पर 13,500 और 13,500 रुपीज हमारे आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई बस। और ये ऐड कर यहाँ पर लिख दीजिए कितना? 1,77,000 रुपीज। इनके यहाँ तो बेचने की एंट्री हो गई। अब से इनके यहाँ पर खरीदने की एंट्री। तो जब ये खरीदेंगे तो इनके यहाँ की एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। परचेस अकाउंट और सेम स्टेट है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और गिवर कौन है? गिवर है चंद्रा, टू चंद्रा। ये हमारी एंट्री बनकर इनके यहाँ तैयार हुई, टू चंद्रा। अमाउंट भरूंगा परचेस से, परचेस में 1,50,000, सीजीएसटी 9% है, 13,500, 13,500 और यहाँ पर 1,77,000 रुपीज। समझ गए? बस अब लास्ट ट्रांजेक्शन बचता है। लास्ट ट्रांजेक्शन पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है अप्रैल 20, गुड्स सोल्ड बाय दिनेश। गुड्स किसके द्वारा सोल्ड किया गया? दिनेश के द्वारा। किसने गुड्स सोल्ड किया? दिनेश ने। तो दिनेश तो है सेलर, बेचने वाला, ठीक है ना। किसको कौन दिनेश ने बेचा? एकता राजस्थान। तो खरीदने वाला कौन है? एकता। बेचने वाला दिनेश है और खरीदने वाली एकता है, ठीक है। अब पहले 1 मिनट, अप्रैल 15 में जाओ। अप्रैल 15 डेट में ट्रांजैक्शन में अप्रैल 15 में ये कहा गया कि दिनेश तो गुजरात के हैं
और एक था राजस्थान की। अलग अलग स्टेट हो गए, अलग अलग स्टेट होता है तो IGST का यूज करते हैं। अब एक काम करते हैं, दिनेश के यहाँ तो बेचने की एंट्री होगी, दिनेश के यहाँ तो सामान बेचने की एंट्री, और एकता के यहाँ पे सामान खरीदने की एंट्री। तो मैं यहाँ पर लिखकर छोड़ देता हूं जर्नल एंट्री एकता, जर्नल एंट्री एकता। इतनी बात क्लियर हो गई? जर्नल एंट्री एकता, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, करो स्टार्ट, ठीक है। देखिएगा कि ये कहा कि सामान किसने बेचा है? दिनेश, ठीक है। तो दिनेश के यहां पर तो आप बेचने की एंट्री करेंगे, ठीक है। डिफरेंट स्टेट है तो IGST, समझ गए डिफरेंट स्टेट कैसे है? बना दो दिनेश के यहां पर एंट्री। दिनेश ने किसको बेचा वो सामान? अच्छा पहले पढ़ो, कॉस्ट 150 थी, कितना प्रॉफिट लिया? 30, ठीक। देखो एक मिनट, अब देखो कैसे, पहले प्रॉफिट ये निकाल लेते हैं कितने में हमने वो गुड सोल्ड किया है। पूरा बोर्ड कवर हो रहा है क्या? ठीक, मैं पहले भी समझाया था ऐसे मैंने परसों, ठीक। ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज है इसे एक काम कीजिए, इस तरह से कवर कर लीजिए, मल्टीप्लाई और 1 + 100 अपॉन 3, और जब परसेंटेज होती है तो अपॉन 100, तो 1/3 आ गया। कितने की गुड्स की कॉस्ट थी? 1,50,000 की, समझ गए? ठीक, तो इस 1,50,000 पर प्रॉफिट निकाल लीजिए, ये आ गया 50,000 का। कितना आया? 150 में क्या प्लस कर ले? तो सेल्स हो गई 2 लाख की। अब हमें ये मान के चलना है कि हमने कितने का सामान बेचा? 2 लाख रुपीस का हमने सामान बेचा। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? बना दो एंट्री अब, ठीक। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर तो दिनेश के यहाँ पर तो हम बेचने की एंट्री बनाएंगे। इसने वो गुड्स किसको सोल्ड किया? एकता, तो एकता रिसीवर है, तो एकता को तो डेबिट कर दिया। एक जी, इसके यहाँ पर हम दिनेश के यहाँ पर बेचने की एंट्री कर रहे हैं, तो एकता डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू इनपुट आउटपुट IGST, बिल्कुल सेल्स के लिए आउटपुट वर्ड्स का यूज होगा, टू आउटपुट IGST, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई जी? बेचते हुए आउटपुट वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक। अब आप देखिएगा किस तरह से अमाउंट फिल करेंगे। कितने? 2 लाख का था तो सेल्स में तो 2 लाख फिल कर दिए, ठीक। और 9 और 9 18, IGST का रेट दोनों को जोड़ दो, CGST SGST 18, तो इस 2 लाख का 18% निकालोगे तो 36,000 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 2,36,000। तो इस तरह से आपने एक तक दिनेश के यहाँ पर तो ये गुड्स सोल्ड करने की एंट्री कर दी। तो दिनेश के यहाँ पर आपने किस चीज की एंट्री करी? गुड्स सोल्ड करने की। अब बारी है एकता की। जब हम एकता के यहाँ पर एंट्री करेंगे तो परचेस करने की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? परचेस। कर दूं यहाँ पर एंट्री? देखिएगा यहाँ पर डेट है अप्रैल 20, तो जब हम यहाँ पर इसके खरीदने की एंट्री करेंगे तो गुड्स आएगा, जो आता है डेबिट, लेकिन गुड्स ना लिखकर परचेस, तो यहाँ पर मैंने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद इनपुट, बिल्कुल इनपुट IGST, बाय आई हैव यूज्ड IGST, डिफरेंट स्टेट है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ओके। टू गिवर, गिवर कौन है? दिनेश, टू दिनेश। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? तो ये एंट्री हमारी बनकर तैयार हुई, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू दिनेश। इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम अपनी अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट किधर की साइड से फिल करनी शुरू करूं? पर जहां पर इनपुट ये वगैरह आते हैं उधर से शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर परचेस में कितनी अमाउंट फिल करेंगे? 2 लाख। तो परचेस में तो हमने 2 लाख रुपीज फिल कर लिए, ठीक। IGST 9,918 हो गया, तो 36, और यहाँ पर हो गया 2,36,000। बस ये था क्वेश्चन। तो इस तरह से डिफरेंट पार्टीज के यहाँ पर हमने एंट्री की। पार्टीज कैसे की? एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि किन किन के यहाँ पर हमें एंट्री बनानी है। जो बेच रहा है पर्सन उसके यहाँ पर बेचने की एंट्री बनाते हैं, गुड्स सोल्ड करने की, और जो गुड्स खरीद रहा है उसके यहाँ पर हम खरीदने की एंट्री बना देंगे। अब आपने क्या करना है, मैंने तो एग्जाम्पल 9 आपको करवाया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो क्वेश्चन आप अपने आप से खुद से करेंगे। तो एग्जाम्पल 9 तो मैंने आपको करा दिया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 वो आप खुद से अपना कीजिएगा, ठीक है।
तो बस आज हम यहीं तक करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो आप इस एग्जाम्पल 9 को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।